एक बार नारुतो सोचता है कि कुछ करने की और सासुके और नारुतो चल देते हैं और ककाशी को बाय बोलते हुए वो भाग के पहुंच जाते हैं एक जगह पर। और वहाँ पे सासुके और नारुतो के दिमाग पे आइडिया आता है तो नारुतो अपनी पावर ऑन करता है और उसके बाद दोनों अपने हाथ पे नाइफ रखते हैं और खुद के गले में घुसा देते हैं। उनकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे इताची का एक क्लोन आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे कौवे भी उड़ने लग जाते हैं और उसके बाद इताची उनके ऊपर वार करता है लेकिन नारुतो राशिंगान मारता है उसके ऊपर। लेकिन वहाँ पर वो डोज कर देता है नारुतो को। उसके बाद वो वापस से डोज कर देते हैं। उसके बाद वो हार मान के इताची उड़ जाता है और वो टेलीपोर्ट होता है और अपने सारे कोहे के अपने अंदर एब्जॉर्ब करके टीपी हो जाता है और उसके बाद वो झड़ने लगता है। और दूसरी तरफ ओबिटो नाइनटेन फोर्स और उसके दोस्तों को झूठ बोल के उसको निकाल देता है नारुतो के अंदर से। इसी खातिर नारुतो गुस्से में आके इविल कुरामा को ले लेता है और उसके बाद वो भी कुरामा मोड जैसा होता है। इविल कुरामा का इविल मोड होता है और वो भी खुद इविल कुरामा बन जाता है ब्लैक और रेड आइस का। और कुरामा सारी जगह तबाही मचाने लग जाता है और उसके बाद उसकी आइस पूरी वाइट होती है। और उसके बाद नारुतो सोचता है और कुछ करे तो वो एक टीम ज्वाइन कर लेता है जहाँ पे बस एक ही बंदा था। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है दुनिया को और वो दूसरा बंदा बन जाता है। लेकिन नारुतो सोचता है कि उसको कुछ और करना चाहिए और उसको याद आता है कि मैं कितने सालों से ये ईविल बना। तो उसको याद आता है ओल्ड टाइम की। तो वो ईविल कुरामा को बंद कर देता है और जाके रियल कुरामा को जो उनसे बड़ा हो चुका होता है उसको सारी चीज़ें बताता है। तो कुरामा वापस आ जाता है नारुतो के अंदर और नारुतो और कुरामा वापस से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन नारुतो को अपना बदला नहीं होता है। इसी खातिर वो पाके ओबिटो के पास जाता है उसके मुंह पे मुक्का मारता है लेकिन वो डोज कर देता है। उसके बाद एक और मुक्का मारता है वो पीछे गिरता है हवा से बहुत पीछे गिरता है जाके। लेकिन वो अपनी तलवार निकाल के फाइट के लिए तैयार होता है और ओबिटो और पीछे से सासुके अपना जुत्सु करता है जिससे वो बहुत सारे अपने शैडो क्लोन जुत्सु को ले आता है और सारे शैडो क्लोन से कहता है हेल्प करो इनकी। और पावर सासुके सिखाता है हेल्प नहीं कर रहा होता नारुतो की क्योंकि वो पीछे से मैजिक से करता है। और उसके बाद सासुके अपनी दोनों मैजिकल आइज रेड और पर्पल आइज को ओपन करता है जिससे वो और खुद की डायमेंशन बनाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ से एक बन जाता है लेकिन नारुतो उसको होल्ड कर लेता है जैसे करके। उसके बाद वो अपनी आंखों से पट्टी हटा के क्योंकि उसका न्यू मोड आ जाता है अपनी पट्टी हटा के वहाँ से बोलता है। उसके बाद वो पूरी फाड़ देता है नारुतो को। उसके बाद नारुतो राशिगान मारता है और पूरा जोर लगा के और उसके बाद आगे सासुके भी जोर लगा के मारता है या और दोनों के बाहर उसके फेस पे जाके उसकी एक आई रिवील कर देते हैं। उसके बाद तो उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है तो मास्क टूट जाता है। जैसे करके वो अपनी पावर यूज करके वहाँ पर अपना मास्क लिया था वापस और टेलीपोर्ट हो जाता है बहुत दूर और ओबिटो पहुंच जाता है एक नदी में। उसका मास्क टूट जाता है क्योंकि उसने एक और पंच मारा तो उसका हार्ट भी कर जाता है। और आगे इताची उसकी हेल्प करता है और उसको भेज देता है घर और उसकी हीलिंग भी कर देता है। और उसके बाद वो टेलीपोर्ट होके पहुंच जाता है नारुतो के पास और नारुतो उसके ऊपर पंच करता है। लेकिन वो कोई लकड़ी का टुकड़ा या गिटार सा ले रहा था उससे वो होल्ड कर लेता है और वो ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों का सिर टकरा जाता है लेकिन कोई नहीं हिलता। और उसके बाद इताची बोलता है अब देखो मैं क्या चीज़ करता हूँ। और उसके बाद इताची अपनी पावर यूज करता है। उसके बाद अपना डीमन बुलाता है और मॉन्स्टर आने ही वाला होता है लेकिन नारुतो उसके पंच मार देता है तो बाप से बहुत जुत्सु करने लगता है और वो बहुत सारी चीज़ें करता है और अपने अब दुखसु करता है और राइट लेफ्ट करता है। और उसके बाद उसका मॉन्स्टर आ जाता है और उसके भी बाल खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद सासुके बाबा से अपनी न्यू वर्ल्ड में चला जाता है
और वहाँ से अपनी तलवार निकालता है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत ठंडा हो रही थी और उसकी मैजिकल आइस उसको पावर दे रही थी और वहाँ से उसकी मैजिकल आइस की पावर से उसके ऊपर पूरी आग लग जाती है और उसके स्वॉर्ड में भी। और उसके बाद उसकी स्वॉर्ड के ऊपर बिजली आग को लगा देता है और बिजली लगा देता है। उसके बाद नारुतो अपने जुक्सु करने लगता है और उसके बाद उसकी आँख ओपन करता है और वो मर जाता है। और उसके बाद नारुतो बोलता है ये इजी था और सकूना वो उसके बाद राशिंगन मारता है लेकिन फिर भी वो मर ही होता है। और दूसरी तरफ गोजो वहाँ पर सोचता है कि उसको न्यू ओपोनेंट चाहिए। तो गोजो देखता है कि सकूना उसका न्यू ओपोनेंट हो सकता है और उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन का मशीन से टेलीपोर्ट हो जाता है गोजो के पास, मतलब सकूना के पास, और अपना ब्लैक दिन से ही बोलता है। और वहाँ पर टीवी हो जाता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा बल। और सकूना बोलता है अब तुम आ ही गए तो फाइट करते हैं। और सकूना अपनी चेयर से उठाती है। उसके बाद उठता है। उसके बाद उसने एक गोजो किलर एरो बना रखी थी, उसको पूरी जगह फेंक देता है जहाँ पर भी गोजो हो उसको लगता है। लेकिन गोजो अपनी फिंगर क्रॉस करता है और अपनी पूरी पावर लेता है। अगला पार्ट देखने का तो लाइक और सब्सक्राइब, पार्ट 2 कमेंट करें।